साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। स्वतंत्रता सभी को पसंद है, लेकिन जब स्वतंत्रता किसी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को बाधित कर देती है तो उनकी स्वतंत्रताओं को सीमित कर दिया जाता है। और स्वतंत्रता को सीमित रखने के लिए आधुनिक युग में जेल जैसी अवधारणाएं बनाई गई, प्रिजन्स बनाए गए हैं, कारागार बनाए गए हैं। लेकिन कारागारों में भी रखने के लिए पर्याप्त गरिमापूर्ण मानवीय जीवन की परिस्थितियां होना चाहिए और वो संपूर्ण व्यवस्थाएं होना आवश्यक है जो कि एक व्यक्ति के नैसर्गिक विकास के लिए और उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में संपूर्ण दुनिया में अपराधों की बढ़ती संख्या के कारण जेलों में ओवरक्राउडिंग अर्थात भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है। जेलों में भीड़ भाड़ कम हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। माननीय न्यायपालिकाओं के माध्यम से, शासन सरकारों के माध्यम से जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए जमानत की कई व्यवस्थाएं हैं, दंडित बंदियों के लिए पैरोल और फरलों की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ में यह व्यवस्था भी लाजिमी हो जाती है कि जिस व्यक्ति को समाज में छोड़ा जाता है तो वह पुनः ना तो अपराध की दुनिया में प्रवेश करे और न ही उस पीड़ित पक्ष को परेशान कर पाए, और जिसे जेल से बाहर छोड़ा गया है उसकी लगातार ट्रैकिंग, उस पर निगरानी भी होती रहे, इसके प्रयास किए गए। दुनिया बदल गई। प्राचीन समय में और मध्य समय में, ये संचार क्रांति आने के पहले, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल युग आने के पहले बहुत सारा ये मैनुअली निगरानी रखने का प्रावधान, थाने में रिपोर्टिंग करना, सोसाइटी की जो संस्थाएं हैं उन पर उनके द्वारा निगरानी रखना, ये सब व्यवस्थाएं थे। लेकिन अब डिजिटल युग आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है। इस युग में ऐसी मान्यता है कि ऐसी डिवाइसेस की खोज की जाए, ऐसी डिवाइसेस बनाई जाए कि प्रिजनर्स को जो जेल से छूट रहे हैं या जिन्हें जेल से छोड़े जाने की संभावना है, जिन्होंने छोटे मोटे अपराध किए हैं, उनको बाहर रख करके ही उन पर ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किया जाए। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान और नियोजन केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट चालू करने के लिए ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से कैदियों पर जो ट्रैकिंग रखी जाए, इसको एक प्रायोगिक तौर पे शुरू करने का प्रयास किया गया। क्या होती है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रैकिंग डिवाइस? यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस है जो प्रिजनर्स को जो जेल से छूट रहे हैं या पैरोल पर है, फरलों पर है, बेल पर है, वो डिवाइस उनको पैरों में या हाथों पे लगा दी जाती है और ये पायल की या जो ब्रेसलेट्स होते हैं उसकी ही आकार और प्रकृति की ये डिवाइस होती है और इनकी इसके माध्यम से ट्रैकिंग की जाती है। मॉडल जेल मैनुअल और जो करेक्शनल सर्विस अधिनियम 2023 आया, उसमें भी यह बात कही गई कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जेलों में ओवरक्राउडिंग कम की जा सकती है। जेलों में ओवरक्राउडिंग कम करने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और जो हेल्थ और हाइजीन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वह भी ठीक होगी और अत्यधिक प्रशासनिक व्यय पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। स्थायी समिति, जो संसद की स्थायी समिति है, उनमें भी ये बात कही गई कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से प्रिजनर्स पर ट्रैकिंग की जाए। तो ये 2-3 मुद्दे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी इसको बात कहा, हमारी संसद की स्थायी समिति ने भी कहा। जो हमारा जो मॉडल जेल मैनुअल, जेल नियम और जो करेक्शनल सर्विस अधिनियम 2023 है उसमें भी ये बात कही गई। लेकिन इनके अपने कुछ पहलू हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इन पर भी चर्चा की जा सकती है।
ये मुद्दा अभी हाल ही में तब आया, एक अदालत ने व्यक्ति को इस शर्त पर बेल आउट किया कि आप जो लोकेशन है वो गूगल मैप पर आप पिन करेंगे और अपने जो जांच अधिकारी है, जो इंक्वायरी ऑफिस है, उसे साझा करेंगे। मानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हमें सब पता है कि 2017 में माननीय न्यायमूर्ति के एस पुत्तास्वामी केस में भी यह बात सामने आई थी कि निजता का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से किसी के निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं ना हो, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो व्यक्ति के जीवन के जो व्यक्तिगत डाटाज होते हैं, उनकी लोकेशंस होती हैं, प्लेसेस होते हैं, उनका दुरुपयोग ना हो और इन ट्रैकर्स जो डिवाइसेस होते हैं इनका भी दुरुपयोग ना हो, इस पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल तो अभी ये एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट है, प्रायोगिक तौर पर इसको शुरू करने की बात की जा रही है। ऐसा अध्ययन में आया कि उड़ीसा ऐसा पहला राज्य हुआ जिन्होंने इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस का प्रस्ताव रखा था। दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह की डिवाइसेस, जो टैगिंग डिवाइसेस हैं, ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, उनका उपयोग करके जेलों में ओवर क्राउडिंग को कम किया गया है। कमियों को दूर करके ऐसी डिवाइसेस का उपयोग किया जा सकता है और निजता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यदि हम ट्रैकिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं तो ओवर क्राउडिंग को कम भी किया जा सकता है, ऐसा विद्वानों का मत है, जो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, कानून के ज्ञाता है। उनका भी ऐसा मत है कि आधुनिक युग में इस तरह के जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको उपयोग करके जो जनसंख्या जेलों में बढ़ती है उसको कम करने का प्रयास किया जा सकता है। विचार करने योग्य है, आगे देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।